आप देख रहे हैं मशवरा मुफ्त है। आज जो मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, उस बात का मुझे दिली अफसोस है, बहुत दुख हुआ है। यकीन माने, कुछ दुख भरी सी कहानी है, या यूँ कह ले कि एक मेरे लिए दुख भरी बात है। अब आप लोगों से शेयर करके पता चलेगा कि आप लोग उसके बारे में क्या कमेंट्स करते हैं या आप लोगों के क्या व्यूज़ होते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। यकीनन बहुत से लोग होंगे जो मेरे जैसा दिल रखते होंगे और उनको ये बात सुनकर काफ़ी अफसोस भी होगा, काफ़ी दुख भी होगा। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत से आरी हैं। आज जो मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ वो मेरे डॉग की कहानी है, जिसे कल किसी इंसान ने जहर दे के मार दिया। बहुत बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। वो भी बिला वजह, उसका कोई कसूर भी नहीं था, कोई गलती नहीं थी, ना उसने किसी को काटा था, ना उसने किसी का बुरा किया था। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं आपको इन शॉर्ट इसकी स्टोरी बयान करती हूँ। 2 साल पहले की बात है कि बाहर बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, और एक छोटा सा पपी वो भागता दौड़ता चीखता हुआ कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा था कि वो हमारे गेट के नीचे से मुंह अंदर करके और आने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे कहीं बारिश में जगह नहीं मिल रही थी। मेरा उसकी आवाज़ सुन के दिल थोड़ा नरम पड़ गया। मैंने जाके गेट खोल दिया और उसको अंदर बुला लिया गैराज में। उसको कुछ खाने को दिया। कुछ खाना वगैरह खाने के बाद उसने काफ़ी अच्छा फ़ील किया। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुकी। मैंने गेट खोला कि वो बाहर चला जाए, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई, आप यही समझ लें कि बस फिर आते जाते कहीं भी बाहर आना जाना होना तो उसको कुछ ना कुछ खाने को दे देना, या उसका टाइम फिक्स था खाने का। उसको हमने घर में नहीं रखा हुआ था, वो रहता बाहर ही था, लेकिन जब भी बाहर आना जाना होना तो उसको कुछ ना कुछ खाने को डाल देते। हम अगर कभी बाहर जाते तो वो भागता दौड़ता हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाता, अपने वफ़ादार होने का सबूत देता था। और हमारे देखा देखी और भी कुछ लोगों ने उसे खाना देना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, दुनिया में अच्छे लोग भी साथ होते हैं, तो बहुत खुशी होती थी, अच्छा लगता था। मैं आपसे उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। उसकी मेरे पास एक वीडियो भी है, जिस वीडियो में मैं उसको अपने हाथ से खाना दे रही हूँ। लेकिन अब उसका कसूर सिर्फ इतना था, सिर्फ उस डॉग को जहर दे के इसलिए मार दिया गया कि उसने बच्चे पैदा किए थे। उसने बच्चे पैदा किए थे और उसके कोई 8-10 बच्चे थे। बस किसी इंसान से रहा नहीं गया, उसने अपनी इंसानियत दिखाई और उसे जहर दे के मार दिया। बेपनाह दुख और तकलीफ़ हुई मुझे उसे इस हाल में देखकर। और फिर उसके बच्चों को पकड़ के दूर कहीं छोड़ आए। लेकिन इस गहमा गहमी और चीखों चिल्लानों में बच्चों के उन्हें पता ही नहीं चला कि एक पपी उसका पीछे रह गया, कहीं छूट गया, कहीं नहीं पता चला शायद उन्हें। रोज़मर्रा की तरह कल भी मैं ऐसे ही बाहर निकली मार्केट जाने के लिए, तो वो भागा भागा मेरे पीछे आया करता था खाना मांगने के लिए। वो मेरा डॉग, जिसको हम वाइट डॉग कह के बुलाते थे, और मैं उसको खाना डालती थी। लेकिन आज वो नहीं आया था, आज वो पीछे नहीं था। मैंने मुड़ के देखा तो पता चला कि उसको उठा के ट्रक में फेंक के ले जा रहे थे। एक दफ़ा तो बहुत तकलीफ़ और दुख हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ी तो वो एक शख्स हंसता मुस्कुराता हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट लिए, फातिहाना मुस्कुराहट लिए, कि जैसे उसने कोई बहुत उम्दा काम किया हो, खड़ा था। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है इस डॉग को, तो उसने मुझे बताया कि इसको जहर दे के मारा है हमने। बेहद अफसोस हुआ, बस मेरे अल्फाज जैसे वहीं दम तोड़ गए। मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। मैं खामोश नज़रों के साथ बस घर तक कैसे पहुंची ये मैं ही जानती हूँ। बेहद दुख, बहुत दुख
کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ سب پل یاد آ گئے کہ جیسے 2 سال وہ میرے پیچھے بھاگتا تھا، میں اس کو کھانا دیتی تھی، اس نے تو کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا، نہ جانے پھر اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ کیا ہم انسان اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت بھی نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہے، اللہ پاک نے جیسے ہمیں پیدا کیا انہیں بھی تو پیدا کیا، انہیں بھی اس زمین میں اس دنیا میں رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمیں ہے۔ خدا را یہ ظلم مت کیجیے، جانوروں کو مارنا چھوڑ دیں۔ یہ کیوں اسٹریٹ ڈاگس کو مارا جا رہا ہے؟ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ آخر انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ اوپر سے اصل قیامت تو تب برپا ہوئی جب رات کے کچھ پہر بارش برسی، بہت تیز بارش برسی، اور ایک پپی کی آواز اور اس کی چیخوں سے شاید آسمان بھی لرز گیا۔ میرا تو دل دہل گیا کہ یہ کیا، وہ بیچارہ ایک اکیلا وہیں چھوٹ گیا تھا، اس کی ماں کو مار دیا، بچوں کو بھی شاید مار دیا ہو، مجھے کچھ اس کا علم نہیں، لیکن وہ ایک اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی چیخوں سے میں نہیں سو پائی، مجھے نہیں سکون ملا، اور شاید اس شخص کے کانوں تک بھی اس کی آوازیں جاتی ہوں گی، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے سکون سے سویا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بے پناہ پیار محبت سے پیش آتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی ان جانوروں سے شفقت اور پیار محبت کا سبق ہی دیا ہے۔ پھر نہ جانے انسان اس حد تک کیسے گر جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی جانور کو تکلیف پہنچائیں۔ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ ہی کے بعد